रूप से ही दीपक प्रज्वलित कर हिंदी पखवाड़े का शुभारंभ करते हैं। श्रद्धेय प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, हमारे इस कार्यक्रम के खास मेहमान डॉक्टर योगेश कौर अवस्थी, मेरे विद्वान साथियों और बहुत ही प्यारे बच्चों, आज हम 14 सितंबर 2020 को केंद्रीय विद्यालय योल छावनी में हिंदी पखवाड़े का शुभारंभ करने जा रहे हैं। किसी भी कार्य का शुभारंभ परिवार के मुखिया से ही होता है। नेक लोगों की संगत से हमेशा भलाई ही मिलती है, क्योंकि हवा जब फूलों से गुजरती है तो वो भी खुशबूदार हो जाती है। अपने इस कार्यक्रम को खुशबूदार बनाने के लिए मैं श्रद्धेय प्राचार्य महोदय से निवेदन करती हूँ कि वह बच्चों को आशीर्वचन देकर कार्यक्रम को आरंभ करने की अनुमति प्रदान करें। श्रद्धेय प्राचार्य महोदय। धन्यवाद मैडम। मेरी आवाज सभी को साफ सुथरी सुनाई दे रही है? यस सर। यस सर। धन्यवाद। यस सर। सर्वप्रथम हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस के पावन अवसर पर सभी प्यारे बच्चे जो कि हमारे विद्यार्थी हैं, हमारे शिक्षक वर्ग एवं हमारे श्रद्धेय आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रोफेसर योगेश कौर अवस्थी, उनका हम हृदय से स्वागत करते हैं एवं हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर उनको शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही साथ हम उनका आभार भी प्रकट करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद केंद्रीय विद्यालय यौल छावनी के लिए अपना समय निकाला और हमारे विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देने के लिए आज हमारे बीच प्रस्तुत हैं। एक बार फिर से मैं हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रोफेसर योगेश कौर अवस्थी का हृदय से स्वागत करता हूं। विद्यालय हमेशा जितने भी हमारे मान्यवर एवं वरिष्ठ जन समय समय पर दिशा निर्देश देते हैं, उनका अनुसरण खुले हृदय से करता है और हमेशा इस बात का प्रयास करता है कि किस तरह से हम लोग मानक स्थापित करें और उनका अनुसरण करें। आज समस्त भारतवर्ष हिंदी दिवस मना रहा है। जैसा कि सभी बच्चों को मालूम है कि विद्यालय में हर साल हिंदी दिवस धूमधाम से मनाया जाता है। 15 दिन का ये पखवाड़ा चलता है और इसमें हमारे विद्यार्थी हर रोज हिंदी से संबंधित किसी न किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करते हैं, चाहे वह कविता पाठ हो, निबंध लेखन हो, वाद विवाद प्रतियोगिता हो, गोष्ठी हो, नाटक हो, संप्रेषण को अधिक विकसित करने के लिए लघु नाटिका हो, हर प्रकार के जो भी हिंदी विषय में या हिंदी के विकास के लिए
जो भी प्रयास संभव हो सकते हैं वो हमारे विद्यार्थी करते हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग चूंकि गूगल मीट के माध्यम से हिंदी दिवस मना रहे हैं, अतः जो हम प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के सामने रहते हुए हर वर्ष की भांति हिंदी दिवस मनाते आए हैं, वास्तव में हम सब उसकी कमी महसूस कर रहे हैं। परंतु हम सभी एक दूसरे के साथ हृदय की गहराइयों से जुड़े हुए हैं, तो हम अनुभव कर सकते हैं गूगल मीट के माध्यम से भी हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और वही जो हमारा एक दूसरे के समक्ष अनुभव रहता है उसको महसूस करने का प्रयास हम कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम लोग विद्यालय में एकत्रित होंगे और ऐसे शुभ समय का हमें इंतजार है, प्रतीक्षा है, और सब विद्यार्थी और शिक्षक पठन पाठन का कार्यक्रम पूर्व की भांति करते रहेंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा है और ईश्वर से कामना है। वो चाहता है कि विद्यार्थियों का विद्यालय में आगमन हो और फिर से उसी तरह से हमारा जो विद्यालय है वो सुशोभित हो। बिना विद्यार्थियों के विद्यालय की कोई शोभा नहीं होती है, इसलिए हम चाहते हैं कि सब अपने आप को सुरक्षित रखते हुए ऐसे समय का इंतजार करें और ऐसा समय जल्दी आए जब सब लोग प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के साथ बातचीत करें, जुड़ें। जैसा कि प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि हिंदी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हिंदी हमारी राष्ट्र भाषा है, हमारे कामकाज की भाषा है, जिसको राजभाषा कहा जाता है। लेकिन कामकाज की भाषा से बढ़कर ये हमारी मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा से भी बढ़कर ये हमारी मातृभाषा है। और मातृभाषा जो होती है उसका स्नेह ही अलग होता है। मैं अपने सेवा काल में भारतवर्ष के विभिन्न स्थानों पर मैंने कार्य किया है। जो सुदूर क्षेत्र हैं जैसे कि सिक्किम, वहां पर भी मैंने 4 साल कार्य किया। उड़ीसा में भी मैंने 3 साल 11 माह कार्य किया। तो विशेष तौर से ये 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर थोड़ा हिंदी से अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। हालांकि वो भी बहुत क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, पुरानी भाषाएं हैं, पारंपरिक भाषाएं हैं। जैसे कि उड़िया जो है वो पारंपरिक भाषा मानी जाती है। तो अब क्योंकि हमने लगभग ऐसे स्थान पर काम किया जहां पर रोज चलन में हिंदी का इस्तेमाल नहीं होता। इवन अगर हम सड़क के किनारे खड़े हैं और बस का इंतजार कर रहे हैं, हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है और बस जो है वो हमारे स्टैंड पर आकर खड़ी हो गई है, लेकिन हमें ये पढ़ने में नहीं आ रहा है कि ये बस जाएगी कहाँ। अब उसको अगर आपने पढ़ लिया और आपने हाथ दे दिया तो बस ड्राइवर उसको रोकेगा, और आप पढ़ ही नहीं पाए तो उसको ऐसा लगेगा कि इस बस में नहीं बैठना होगा सवारी ने, तो वो फिर रोकेगा नहीं, सीधा आगे निकल जाएगा। तो ऐसा कई बार मेरे साथ हुआ, क्योंकि वहां पर जो है उड़िया भाषा में लिखा जाता था बस के कहाँ गंतव्य स्थान, तो नहीं पढ़ पाते थे। अच्छा, कई बार अगर 2-3 आदमी और खड़े हों स्टैंड पर तब तो उनसे पूछ सकते हैं
कि ये बस कहाँ जा रही है, हम हमारे गंतव्य की तरफ जा रही है कि नहीं जा रही है। परंतु कई बार अगर हम अकेले खड़े हैं तो मुश्किल हो जाती थी, और पढ़ नहीं पाते थे तो ड्राइवर नहीं रोक पाता था, तो फिर सीधे निकल जाता था। तो ये एक प्रकार से अगर हम भाषा को नहीं जानते हैं तो हम जो हैं वो ऑफिस में मिल लो, अभी मीट चल रही है, ऑफिस में मिल लीजिए। तो अगर हम भाषा को नहीं जानते हैं तो एक प्रकार से हम गूंगे हो जाते हैं। तो भाषा एक संप्रेषण का ही साधन नहीं है, बल्कि ये हमारी भावनाएं भी व्यक्त करती है। तो अब इसमें क्या होता था कि कई बार जब मैं उड़ीसा से छत्तीसगढ़ जाता था तो वहां पर छत्तीसगढ़ जहां से शुरू होता था वहां पे लिखा रहता था कि छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है, तो वो हिंदी भाषा में लिखा रहता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं ससुराल से जो है वो पियर में आ गया। तो ये होता है भाषा का अपनापन। भाषा इसलिए उसको मातृभाषा बोला जाता है क्योंकि आप दुनिया की बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उनमें जो भी करना है कर सकते हैं, लेकिन जो आपका की भावनाएं हैं वो सही ढंग से अपनी मातृभाषा में ही प्रस्तुत कर सकते हैं। तो मेरा आज हिंदी दिवस पर ये सभी बच्चों से, सभी शिक्षक वर्ग से अनुरोध है कि वह हिंदी भाषा का भरपूर उपयोग करें और इसमें अपना रोजमर्रा का कार्य भी करें। अभी एक नया अनुभव पिछले कुछ दिन पहले मैंने महसूस किया। जैसे कि कुछ बच्चे जो पब्लिक स्कूल्स में पढ़ते हैं उनको भी हिंदी का ज्ञान उतना अच्छा नहीं है। अब जैसे काउंटिंग की बात करते हैं, अगर हम सब्जी वाले की दुकान में जाते हैं और वो कहता है कि ये 49 रुपए किलो है सब्जी, तो बच्चे को यही नहीं पता होता है कि 49 किसको बोलते हैं। तो वो बोलेगा अच्छा 59, अच्छा वो 49 या 39। तो इस तरह की समस्याएं आती हैं। तो आप कहीं भी कुछ भी किसी भी भाषा का ज्ञान हासिल करो, परंतु अपनी मातृभाषा का ज्ञान जरूर होना चाहिए आपको, ताकि आप आम जन से भी अपना संप्रेषण स्थापित कर पाएं। आम जन की भाषा अगर आप नहीं जानते तो फिर आप अपने ज्ञान को दूसरों में कैसे प्रतिस्थापित करेंगे, तो ये बहुत जरूरी है। तो जो बच्चे हमारे इंग्लिश भाषा में काउंटिंग सीखते हैं, टेबल सीखते हैं, उनको ये चीज जरूर साथ ही साथ सीखनी चाहिए कि हमें अपनी हिंदी भाषा को भी जानना जरूरी है। कल को आप बहुत बड़े अधिकारी बनेंगे तो फिर आपके ऊपर प्रशासनिक उत्तरदायित्व होगा। प्रशासनिक उत्तरदायित्व का निर्वाह अगर आपने कुशलता के साथ करना है तो आपको आम जन की भाषा का आना अत्यंत आवश्यक है। तो ताकि आपको पंगु ना होना पड़े, किसी और का सहारा ना लेना पड़े बीच में। तो ये चीज बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों। और जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं या विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं, जैसा कि माना जाता है कि वो है संस्कृत से उत्पन्न हुई हैं, तो संस्कृत जो है वो हमारे लिए एक प्रकार से हमारी दादी माँ कह लीजिए, ऐसी भाषा है। हिंदी हमारी माँ है, और इसके साथ जो दूसरी भाषाएं हैं जो कि और भारतीय भाषाएं हैं, जैसे पंजाबी है या कोई और भाषाएं हैं, वो भी हमारे लिए उतनी ही सम्माननीय हैं जितनी हिंदी है, क्योंकि सब ये एक ही परिवार से पैदा हुई भाषाएं हैं। तो ये भी हमारे लिए माँ के समान हैं, मौसी के समान हैं। तो ये जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं वो भी हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और सम्माननीय हैं। और जितनी ज्यादा भाषाएं आप सीखेंगे, आपके अंदर उतने ही अधिक गुणों का विकास होगा, उतने ही जल्दी आप जो है आम जन की
आम मानव जन की भावनाओं को आप प्राप्त कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मेरी यही आप लोगों से अपेक्षा है कि आप इसका निरंतर प्रयोग करें, इसका प्रयोग करने में शर्माए नहीं। हिंदी भाषा से आपको गौरव का अनुभव होगा और आप अगर इसका निरंतर प्रयोग करेंगे तो सामने वाले भी इसका इस्तेमाल करना सीखेंगे। आपके ज्ञान में नित नई वृद्धि होगी। जब आप इसका साहित्य पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये भी वास्तव में ऐसा ज्ञान का भंडार है, ऐसा ज्ञान का अथाह सागर है जिससे मैं वंचित रह गया। इसलिए आप इसको सीखिए, इसका इस्तेमाल भी करिए, व्यवहारिक जीवन में भी इसको अमल में लाइए। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे सभी शिक्षक वर्ग को, हमारे प्यारे बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पहले तो मैं जिस वक्त पहले जब मैंने शुरू किया था, मैं अपने मुख्य अतिथि से को नहीं देख पा रहा था, परंतु अब मुख्य अतिथि महोदया के हमें दर्शन हो रहे हैं। मैं मैडम का अभिनंदन करता हूं। मैडम, आपने हमें अपना महत्वपूर्ण समय दिया। हमारे बच्चों को आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे शिक्षक वर्ग भी आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। आपने समय निकाला है, हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत अभिनंदन है मैडम। और अब मैं हमारे जो वाइस प्रिंसिपल हैं श्री जेपी डोगरा जी, वो भी हमारे हिंदी विषय के ही बहुत प्रख्यात विद्वान हैं। वो भी आज हिंदी पखवाड़े के शुभ अवसर पर रोशनी डालेंगे। और जैसा जैसा मैडम अंजू अवस्थी इस कार्यक्रम की संयोजक हैं और मैडम अवस्थी जो है इसको आगे बढ़ाएंगी, तो एक बार फिर से मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 15 दिन तक हम निरंतर इस तरह से प्यारे बच्चों मिलते रहेंगे और हिंदी का विकास करते रहेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हमने श्रद्धेय प्राचार्य महोदय द्वारा बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें सुनी। तो बच्चों, आपने इन सब ज्ञानवर्धक बातों को अपने दैनिक जीवन में सभी बातों का अनुसरण व पालन करना है। अपनी प्यारी सी भाषा है हिंदी, जन जन की अभिलाषा है हिंदी, और अधिक मैं क्या करूं प्रशंसा, जीवन की परिभाषा है हिंदी। अब मैं अपने विद्यालय की हिंदी भाषा की ज्ञाता श्रीमती मनीषा मैम से अनुरोध करती हूँ कि वह हिंदी के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करें। मैम मनीषा यादव। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सर्वप्रथम सभी को मेरा सुप्रभात। श्रद्धेय प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, सम्माननीय अतिथि महोदय, सभी शिक्षक साथियों एवं प्यारे बच्चों, आज आपको पता है कि हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने हिंदी भाषा के बारे में ही कुछ कहना चाहूंगी। हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर भारतीय का सम्मान है हिंदी। हिंदी जो भाषा है, ये एक भाषा नहीं है, ये हमारे भावों की अभिव्यक्ति है। हर मातृभूमि पर मिटने की शक्ति है। प्यारे बच्चों, देखो, जो भाषा है वो किसी भी राष्ट्र की पहचान होती है और किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी भाषा या उसकी संस्कृति से होती है। और पूरे विश्व में हर देश की एक अपनी भाषा और अपनी एक संस्कृति है। हमें दूसरों की भाषा सीखने का मौका मिले तो ये सबसे अच्छी बात है। जैसे आपको पता है आजकल आप बहुत भाषाएं सीखते हो। विद्यालय में भी आप संस्कृत भाषा,
जर्मन भाषा, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान प्राप्त करते हो, लेकिन दूसरों की भाषा के चलते अपनी मातृभाषा को छोड़ना पड़े, तो इसमें हमें ज़रूर कहीं न कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में हम बात करते हैं अपने देश भारत की राजभाषा हिंदी के बारे में, जो हमारी मातृभाषा भी है और हमें इसे बोलने में फ़क्र महसूस होना चाहिए। भले ही आज हमारी सारी पढ़ाई-लिखाई और सारे कार्य अंग्रेजी में होते हैं, लेकिन भारत के लोगों की मूल भाषा हिंदी है और के लो- और आप भारत के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको हिंदी आती है तो आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। जैसा कि अभी हमारे श्रद्धेय प्राचार्य महोदय ने भी बताया कि वे आसाम में रहते थे, तो वहां से छत्तीसगढ़ आते थे, वहां हिंदी में लिखा होता था कि आपका छत्तीसगढ़ में स्वागत है। तो हिंदी हमारे देश की भाषा है, इसे हमें हमें ही इसे महत्व देना होगा, तभी यह अपने चरम शिखर पर पहुंच पाएगी, क्योंकि ये एक ऐसी भाषा है जो पूरे भारत को एकता में जोड़ती है। आज हमारी भाषा जो हिंदी है वो सारी दुनिया में अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में से एक भाषा है। इसे सम्मान देने के लिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस और राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जाता है। वास्तव में 14 सितंबर 1949 के दिन आज़ादी के बाद हिंदी को देश की मातृभाषा का गौरव प्राप्त हुआ। उसी की याद में 1953 में निर्णय लिया गया कि प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। राष्ट्रीय एकता में हिंदी का महत्व क्या है, ये अगर हम देखें तो जो आजकल हमारे देश में बड़े-बड़े शहरों में और महानगरों में जो लोग बैठे हैं, उन्हें ये बात सुनकर हंसी आती है कि किस तरह से राष्ट्रीय एकता में हिंदी का महत्व हो सकता है। क्योंकि देखिए आप, जो पढ़े लिखे लोग बड़ी-बड़ी कंपनी में जो काम कर रहे हैं, उन्हें आज के समय में हिंदी का कोई भविष्य नहीं दिखाई देता। क्योंकि देखो उनका मानना भी सही है, क्योंकि वो अपने आसपास के दायरे में रहकर सोचते हैं, जहां वो रह रहे हैं आसपास का माहौल और दायरा रहकर वो सोचते हैं, तो उनकी सोच एक तरह से सही है। उन्हें एक सफल भविष्य जिसमें नौकरी, पैसा एवं ऐशो आराम हो, उसके लिए हिंदी का होना जरूरी नहीं लगता। माना कि हिंदी भाषा तकनीकी ज्ञान से दूर है, पर आज भी तकनीकी एकता से ज्यादा मानवीय एकता महत्व रखती है। मानवीय एकता तब ही आएगी जब सब में समानता होगी, मतभेद कम होगा। यह मतभेद भाषा का मतभेद है। आज आप देखिए, इंग्लिश जो अंग्रेजी भाषा है वो आज की जरूरत है, लेकिन क्या हम जरूरत के लिए नींव को छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ा जा सकता, नींव को हम कभी नहीं छोड़ सकते हैं। अगर हिंदी को इस तरह से पृथक कर दिया जाएगा, तो गांव और शहरों में बढ़ता हुआ मतभेद गहरा होता जाएगा, जो हमारे देश के विकास के लिए एक बहुत बड़ी बाधा है। भाषा जो है वो व्यक्ति को जोड़ती है, और व्यक्ति को जोड़ने से परिवार बनता है, परिवारों के जुड़ने से समाज बनता है, समाज से गांव, गांव से शहर, शहरों से महानगर और महानगरों से देश। इस प्रकार देश के विकास में इस जुड़ाव का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। खास तौर पर यह जुड़ाव भाषा के माध्यम से ही मजबूत हो सकता है, क्योंकि देश में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। तो जब तक इसका विकास नहीं होगा, तब तक देश के विकास में बाधा पहुंचेगी। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूं। आज डिजिटलाइजेशन को भारत में जोरों शोरों से लाया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले गांवों को टारगेट किया जा रहा है। इंटरनेट को देश के हर कोने में लाने का काम हो रहा है, लेकिन यह तब तक संभव नहीं है जब तक यह काम हिंदी में न किया जाए। अभी आप देख रहे हैं कि कोरोना जैसी महामारी के समय में भी जो डिजिटलाइजेशन है, उसी के माध्यम से सब कुछ संभव हो पा रहा है, सब कार्य हम कर पा रहे हैं। लेकिन अगर
यही काम हिंदी में अगर हो जाए तो मेरे ख्याल से ज्यादा लोगों तक इसकी पहुंच हो पाएगी, लोग ज्यादा इसे समझेंगे, ज्यादा लोग इसे समझ पाएंगे। आप एक बार सोचें कि अगर एक व्यक्ति पहले इंग्लिश पढ़ेगा, फिर लिखना सीखेगा, फिर आकर इंटरनेट पर गूगल करेगा, तो इसमें बहुत समय लग जाएगा। ये कार्य असंभव नहीं है, लेकिन इसमें समय लगेगा। इसीलिए हर एक छोटी इकाई को इससे जोड़ने के लिए इसे हिंदी में लाना जरूरी है। तभी पूरे देश को डिजिटलाइजेशन से जोड़ने का सपना सच हो सकेगा। इसी प्रकार बहुत से कारण हैं जिसके लिए हम सभी को एक भाषा से जुड़ना जरूरी है। देश की इन सबसे बढ़कर देश की मातृभाषा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उसे सम्मान देना और दिलाना हमारा कर्तव्य है। मातृभाषा हमारे देश की धरोहर होती है। जिस तरह हम तिरंगे को सम्मान देते हैं, वैसे ही हमारी भाषा भी सम्माननीय है। हम खुद जब तक इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक इसे दूसरों तक पहुंचाना मुश्किल है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका में जाकर मातृभाषा में भाषण दिया था। यह हमारे लिए एक गर्व की बात है। विदेशी धरती पर अपनी मातृभाषा में पूरे आत्मविश्वास के साथ वही एक मंच की शोभा बढ़ा सकता है। एकता ही है देश का बल, जरूरी है हिंदी का संबल। अब मैं आपको हिंदी भाषा का महत्व दर्शा छोटा सा गाना सुनाना चाहूंगी। निशा मैम, आवाज नहीं आ रही, प्लीज चेक करना। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। मुझे आशा है आप सभी को ये छोटा सा गीत पसंद आया होगा। धन्यवाद मैम। अब मैं अंजू अवस्थी मैम को आगे का कार्य सौंपती हूँ कि मैम। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद मैम। लफ्ज ही होते हैं इंसान का आईना, लफ्ज ही होते हैं इंसान का आईना। शक्ल का क्या, वो तो उम्र और हालात के साथ अक्सर बदल जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत ज्ञानवर्धक बातें सिखाई, जिसके लिए हमारे बच्चे जो हैं वो पूरी तरह से फायदा उठाएंगे। अब मैं अपने विद्यालय की छात्रा 12वीं की स्यंदन से अनुरोध करती हूँ कि वे बच्चों को या हम सबको हिंदी के बारे में बताएं। स्यंदन 12वीं ड। शुक्रिया मैम। सुप्रभात।
मैं स्यंदन कक्षा 12वीं द की छात्रा हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर मनाए जा रहे इस वेबिनार में उपस्थित मुख्य अतिथि महोदया, प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य महोदय, अध्यापकगण और सभी सहपाठियों को हिंदी दिवस एवं विद्यालय में हिंदी पखवाड़े के आरंभ की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। इस अवसर पर मैं अपनी मातृभाषा हिंदी के विषय में अपने विचार साझा करना चाहती हूँ। हिंदी ये सिर्फ एक नाम है, एक भाषा है विदेशियों के लिए, लेकिन हम भारतीयों के लिए हिंदी हमारी पहचान है, हमारी अस्मिता है। हमारे लिए हिंदी की महत्ता सिर्फ इसलिए नहीं है कि हिंदुस्तान में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है या हिंदुस्तान में हिंदू भाषियों की संख्या सबसे अधिक है, बल्कि हिंदी हमारे दिलों में इसलिए बसती है क्योंकि ये भाषा सदियों से पूरे भारत को जोड़ने का काम करती आ रही है। हिंदी कोई ऐसी भाषा नहीं है जिसे हमने किसी और संस्कृति से लिया हो, किसी और देश से लिया हो, बल्कि ये भारत में जन्मी, भारत के संस्कारों से पली बढ़ी एक ऐसी भाषा है जो आज पूरी दुनिया में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में चौथा स्थान प्राप्त किए हुए है। हिंदी दिवस हर वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। आज ही के दिन भारतीय संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। जिस वक्त भारत 200 सालों की गुलामी से आजाद हो स्वराज के नवीनतम दौर में प्रवेश कर रहा था, उस वक्त हिंदी भाषा ही एकमात्र ऐसी भाषा थी जिसने लोगों के हृदय में राष्ट्रवाद की भावना को जगाए रखा। अक्सर हम किसी दिवस को इसलिए मनाते हैं ताकि हम उसे याद रख सकें, उस दिवस से संबंधित किसी भावना को फिर से जी सकें। लेकिन क्या हम भारतीय अपनी मातृभाषा को इतना भुला चुके हैं कि आज आजादी के 73 सालों के बाद भी हमें हिंदी दिवस मनाने की आवश्यकता पड़ रही है? और क्या हिंदी दिवस मनाने का अर्थ यह है कि साल में सिर्फ एक दिन अपनी मातृभाषा को सम्मान दिया जाए और बचे 364 दिन उसी भाषा को हर जगह हर वक्त दुत्कारा जाए, उसकी उपेक्षा की जाए? जब हमारे प्रधानमंत्री जी किसी दूसरे देश में जाकर उस देश के देशवासियों को संबोधित करने के लिए या भाषण देने के लिए किसी अन्य भाषा की अपेक्षा हिंदी का चयन करते हैं, तो हम सभी भारतीय गौरवान्वित महसूस करते हैं। भारतीय होने पर हमें अभिमान होता है। लेकिन जब बात आती है अपने देश में हिंदी बोलने की, अपने देश में हिंदी को बढ़ावा देने की, तो हम सब अंग्रेजी भाषा को सभ्यता की निशानी मानते हैं। और यही कारण है कि आज चाहे अभिभावक हो, शैक्षणिक संस्थान हो, हमारा समाज हो, सभी अंग्रेजी भाषा सीखने, अंग्रेजी भाषा बोलने पर जोर दे रहे हैं। यदि इस प्रकार हम अपनी मातृभाषा हिंदी की उपेक्षा करते रहे, तो क्या हम अपने आने वाली पीढ़ी के मन में अपनी मातृभाषा के प्रति आदर, उसके प्रति गौरव की भावना को जीवित रख पाएंगे? मैं चाहती हूं कि हम सब इस प्रश्न पर अवश्य विचार करें। अंत करना चाहूंगी कुछ पंक्तियों के साथ। अंग्रेजी में अंक थोड़े कम आते हैं, अंग्रेजी बोलने से भी घबराते हैं, पर अंग्रेजी अंदाज के लिए पूरी जान लगाते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। एक वक्त था जब हमारे देश में हिंदी का बोलबाला था, माँ की आवाज में भी सुबह का उजाला था। उस माँ को अब हम मॉम बुलाते हैं क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। देश आगे बढ़ गया पर हिंदी पीछे रह गई। इस भाषा से अब हम नजर चुराते हैं क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। माना अंग्रेजी पूरी दुनिया को चलाती है, पर हिंदी भी तो हमारी पहचान दुनिया में कराती है। क्यों ना अपनी मातृभाषा को फिर से सराखों पर बिठाएं। आओ हम सब मिलकर भारतीय होने का, हिंदुस्तानी होने का फर्ज निभाएं, हिंदुस्तानी होने का फर्ज निभाएं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद चंदन, बहुत अच्छा बेटा। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, हिंदी के द्वारा ही सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। अब हमारे विद्यालय की 8वीं व की छात्रा समृद्धि हिंदी भाषा के बारे में बताएगी। समृद्धि।
आदरणीय अतिथि महोदया, प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षक वर्ग एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, आप सभी को मेरा आदर भरा नमस्कार। मेरे लिए यह अत्यंत गर्व का विषय है कि मुझे हिंदी पखवाड़े के शुभारंभ के अवसर पर एक कविता जो कि हमारी संकल्प शक्ति को जागृत करती है, प्रस्तुत करने का अवसर मिला। अतः अब मैं अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मन में अगर ठान लो तो हम हर काम कर सकते हैं, फैली अज्ञानता के अंधेरे को हम ज्ञान के प्रकाश में बदल सकते हैं। मंजिल है दूर मगर धीरे धीरे चल पा सकते हैं। मन में अगर ठान लो तो हम हर काम कर सकते हैं। दूर दिखा जो आसमां करीब से छू सकते हैं, हर असंभव कार्य को संभव कर सकते हैं। मन में अगर ठान लो तो हम हर काम कर सकते हैं। पहचान अंदर की शक्ति को, हर काम बेहतर बना सकते हैं। हौसला हो बुलंद तो मंजिल को पा सकते हैं। कठिन परिश्रम से सही उत्तीर्ण हम हो सकते हैं। मन में अगर ठान लो तो हम हर काम कर सकते हैं। ढूंढ कर जवाबों को हर सवाल हल कर सकते हैं। समुद्र के भांति जोश लाकर दुनिया भी बदल सकते हैं। मन में अगर ठान लो तो हम हर काम कर सकते हैं। मन में अगर ठान लो तो हम हर काम कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंदी, जय हिंद। शाबाश बेटा, बहुत अच्छी कविता बोली आपने। अब हमारे सामने नवी स की छात्रा आयुषी हिंदी दिवस के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करेंगी। आयुषी। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया, प्राचार्य महोदय, उपाचार्य महोदय, शिक्षक गण और मेरे सहपाठियों को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल पूरे भारत में 14 सितंबर का दिन हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1918 में गांधी जी ने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव दिया था। 14 सितंबर 1949 के दिन संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। हिंदी भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। हिंदी दिवस के अवसर पर विद्यालयों, कॉलेजों तथा कार्यालयों में अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। इस दिन शिक्षक अपने विद्यार्थियों को हिंदी का महत्व समझाने के साथ साथ इसके अत्यधिक उपयोग के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हिंदी के सर्वत्र विकास के लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। हर कार्यालय में हिंदी विभाग बनाया जाता है ताकि हिंदी को जन जन तक पहुंचाया जाए और संपूर्ण भारतवर्ष में इसे सम्मान प्राप्त हो। अंत में मैं कुछ शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। भाषा जब सहज बहती, संस्कृति प्रकृति संग चलती। हम सब मिलकर दे सम्मान, निज भाषा पर करे अभिमान। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा आयुषी, शाबाश बेटा। इंसान के परिचय की शुरुआत भले चेहरे से होती है। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही चेहरे से होती है, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो वाणी, विचार और कार्य से होती है। अब हमारे आज के इस शुभ दिन के मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर योगेश कौर अवस्थी, जो कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय एवं मुक्त अध्ययन केंद्र में के विभागाध्यक्ष रहे। मैडम ने लगभग 40 वर्षों तक हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए कार्य किया। इन वर्षों में एमए, एमफिल और पीएचडी के विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाभान्वित होकर उपाधियां ग्रहण की। मैडम ने अध्यापन कार्य हेतु देश और विदेश में अनेकानेक यात्राएं की और हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु सेमिनार और वक्तव्य देते रहे। लगभग संसार के 206 देशों में हिंदी पढ़ाई और सिखाई जाती है, जिनमें से 100 देशों में कार्य करने का अवसर इन्हें प्राप्त हुआ। मैडम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी भाषा व देवनागरी लिपि के प्रचार प्रसार के लिए सूचना और प्रौद्योगिकी में हिंदी भाषा के योगदान के लिए एक कर्मठ और कर्मयोगी तरह आज भी कार्यरत हैं। अब मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय मैडम से कि वह अपने बहुमूल्य विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। मैम प्लीज।
नमस्कार सबको, क्या आप मुझे सुन सकते हैं सभी? नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। अभी मुझे नमस्कार मैम। हाँ जी मैम, आपकी आवाज बिल्कुल नमस्कार मैम। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं प्रधानाचार्य महोदय का, उप प्रधानाचार्य का और उनकी टीम का, और मुख्य रूप से अंजू अवस्थी जो इस कार्यक्रम की संयोजक हैं, जो कि बड़ी कर्मठ हैं, कर्म योगिनी हैं, कुशल वक्ता हैं, उनका, और इस वेबिनार के साथ जुड़े हुए सभी अध्यापकों का, प्रिय छात्रों का अभिनंदन करती हूँ। और मुझे आपने अपने साथ जोड़ा, इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं कुछ हट करके हिंदी के क्षेत्र के बारे में बात करूंगी। मैं उसके इतिहास में और भाषा के बारे में बात नहीं करूंगी, वो आप सब जानते हैं, आपको पढ़ाया भी जाता है। मैं तो केवल इतना कहना चाहूंगी कि हिंदी सिर्फ हमारी भाषा ही नहीं है, हमारी पहचान भी है, जैसे मनीषा मैम ने भी कहा था और एक बच्चे ने भी अपने कविता में कहा। आइए इस हिंदी को सीखें, पढ़ें और इसे उन्नत करने का बीड़ा उठाएं। ये आज की हमारी प्रतिज्ञा होनी चाहिए कि हमें पूरा वर्ष आगे हिंदी को विकसित करना है, हिंदी को पढ़ना है, हिंदी के साथ अपना प्रेम बनाए रखना है। अब हिंदी जो है वो हमारी संप्रेषण का मूलभूत तथा सशक्त माध्यम है। ये हमारी संपर्क भाषा है। क्यों? क्योंकि सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से भी हिंदी का प्रयोग पूर्ण रूपेण किया जाता है। हमारे देश में ही नहीं, हमारे धर्म को समझने के लिए, हमारी संस्कृति को समझने के लिए, हमारे समाज को समझने के लिए, हमारे देश की नीतियों को समझने के लिए, हमारे देश के व्यापार को समझने के लिए, हमारे देश की विभिन्न जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, उन सब चीज़ों को समझने के लिए हिंदी भाषा को सीखना आवश्यक है। मैं बताऊंगी आगे अपने इस उसमें कि क्यों आवश्यक है। क्योंकि साहित्य, भाव और विचार और उनका आदान प्रदान, ये सर्वोत्तम भाषा में ही आप कर सकते हैं। भाषा का विकास जो है वो समाज के माध्यम से होता है, समाज में रहने वाले व्यक्ति के माध्यम से होता है, और इसके साथ दोनों जब जुड़ जाते हैं तो देश का विकास होता है। हिंदी द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है, क्योंकि अधिकांश हमारा देश हिंदी मुख्य रूप से बोलता है। भारत के विभिन्न प्रदेशों में उनकी मातृभाषा का प्रयोग होता है। वो उनको संरक्षित करते हुए, उनको एक माला में पिरोते हुए हम हिंदी का विकास कर सकते हैं। ऐसे हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने और बड़े बड़े जो चिंतक थे, फिलोसफर थे, उन सब ने भी इस प्रकार की बात की है। हिंदी वो धागा है जिसमें विभिन्न मातृभाषाओं को पिरो करके भारत माता के लिए एक सुंदर हार का सृजन किया जा सकता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था, एक बार वो शिमला आए थे, जब मैंने उनसे बीए में फर्स्ट आने का गोल्ड मेडल हासिल किया था, उस समय भी उन्होंने हिमाचल प्रदेश, क्योंकि हिंदी के साथ जुड़ा हुआ है, तो वहां उन्होंने ये बातें लिखी थी। हिंदी राष्ट्रीयता का मूल रूप को सींचती है, उसको दृढ़ बनाती है। दृढ़ इसलिए बनाती है क्योंकि हमारी संस्कृति और हमारी परंपराएं, हमारा खान पान सब हमारी भाषा के माध्यम से हमारी संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है।
हिंदी के किसी भी भारतीय भाषा को कोई भय नहीं है। हिंदी एक ऐसी भाषा है, ऐसी सहजता के साथ है कि इसको किसी भाषा को कोई डरने की या संदेह करने की आवश्यकता नहीं। ये सब भाषाओं को अपने में समाहित करने की ताकत रखती है और किसी को अलग करने की अपेक्षा जो है वो नहीं करती, क्योंकि इसकी जो लिपि है, जिसे देवनागरी लिपि कहा जाता है, जो देवों की भाषा है, देवनागरी लिपि, देवों के मुख से भी किसी न किसी रूप में, जो आज हिंदी की खड़ी बोली का स्वरूप है, उससे पहले इसके और स्वरूप भी होते थे। अब तो बहुत आसान है, तो वो देवतुल्य भाषा भी इसको माना गया। वो इतनी वैज्ञानिक है कि उसके माध्यम से हम जो लिखते हैं वही बोलते हैं। मैं अंग्रेजी को अलग नहीं करती हूँ, अंग्रेजी भाषा का भी उतना ही प्रभाव है पूरे विश्व में जितना हिंदी का भी अब बन रहा है, क्योंकि अंग्रेजी में बहुत सारी उनकी जो अल्फाबेट्स हैं, उनकी जो वर्णमाला है, उसमें बहुत सारे शब्द बोले नहीं जाते, उनको साइलेंट कर दिया जाता है। लेकिन देवनागरी लिपि में जो हमारी वर्णमाला है हिंदी की, उसमें जैसा लिखा जाता है, जहाँ आधा शब्द आता है, पूर्ण शब्द आता है, वो सब उसी तरह लिखा जाता है, उसी तरह बोला जाता है। ये एक उसका मूल रूप है कि इसलिए ये वैज्ञानिक है। हिंदी भाषा भारत को स्वीकार सहजता से करने के हिसाब से हमारा देश जो है वो एकता में, अखंडता में एकजुट हो सकता, और हाँ है भी। सभी सभ्य देशों में अदालतों में अपनी कोई ना कोई भाषा बोली जाती है। तो यहाँ अंग्रेजी का चलन था, लेकिन अब धीरे धीरे समय अनुसार परिवर्तन लाने के लिए और हम सबका प्रयास के माध्यम से, हमारी सरकारों का प्रयास के माध्यम से अब हिंदी में कार्य होने आरंभ हो गए हैं। इसे और भी सरलतम बनाया जा रहा है। ये अखिल भारतीय भाषा बनने की क्षमता रखती है, ये वैज्ञानिक है, क्षमता रखती है। हिंदी हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक अपना व्यवहार एक जैसा रखती है। हिंदी की भाषा भारत में सर्वत्र बोली और समझी जाती है। ठीक है, हमारी मातृभाषा है, जैसे अभी अभी आपको मालूम होगा कि हमारी एक शिक्षा नीति आई है, वो भाषा की सशक्तिकरण की ओर पूरी तरह से संकेत देती है। वो भाषा से संबंधित शिक्षा नीति बनाई गई है, जिससे मुझे बहुत हर्ष हुआ और आम लोगों को भी, भारतीयों को उसका हर्ष होना चाहिए और उसे अपनाने का प्रयास करना चाहिए। उस शिक्षा नीति में हिंदी को मुख्य रूप से सुदृढ़ भाषा बनाने का प्रयास किया गया और राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी हमारे देश की एकता और अधिक सहायक सिद्ध होनी चाहिए। देश की एकता को एक सूत्र में आबद्ध करने में हिंदी सहायता का, शक्ति का प्रसार हम देख सकते हैं। जैसे हमारे बहुत सारे, अगर हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी बाहर जाते हैं, हिंदी में भाषण देते हैं, तो असंख्य लोग इकट्ठे होते हैं, उनको समझ आती है, उनके हाव भाव से वो समझ लेते हैं, उनका ट्रांसलेशन तो किया ही जा सकता है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि लगभग 206 देश हैं जिनमें हिंदी को पढ़ाया, सिखाया, कहीं ना कहीं कोई विभाग है यूनिवर्सिटीज में, विश्वविद्यालयों में, या कोई केंद्र है जहां उनको पढ़ाया और लिखाया जाता है। इसका मतलब ये है कि हिंदी के प्रति विदेशों में प्रेम और प्रेम की भावना और उसे सीखने की इच्छा प्रबल है। इसका उदाहरण मैं अपने व्यक्तिगत उसके ऊपर दूंगी आपको। वो ये है कि मैं बहुत साल मैं अंतर्राष्ट्रीय उसमें काम करती थी, लेकिन मेरी पोस्टिंग बड़ी बार बड़े देशों में हुई, जैसे यूरोप में बड़ी जगह हुई, रशिया में हुई। तो वहाँ वो लोग हमारे से हिंदी सीखने के लिए इतने लालायित होते थे, इतने उत्सुक होते थे कि मुझे लगता था कि हमारे देश में तो ये अपनी लोग हिंदी बोलना कई बार अपनी बेइज्जती समझते हैं। ये तो हिंदी में बोलते हैं जी। शादी करने जाते हैं तो ये बोला जाता है कि अच्छा, लड़की को केवल हिंदी आती है
या हिंदी में हमने किया है या पीएचडी किया है, ऐसी धारणाएं रही हैं। लेकिन अब इन धारणाओं से धीरे धीरे हमारा छुटकारा हो रहा है, क्योंकि हिंदी उतनी ही सशक्त है। हिंदी वाले अंग्रेजी अच्छी बोल सकते हैं और अंग्रेजी वाले भी बहुत सारे लोग हिंदी बोल सकते हैं, पर बहुत सारे लोग उतनी अच्छी हिंदी नहीं बोल सकते, ऐसा मेरा अनुभव है। विदेशों में जब मैं काम करती थी तो हमारी संस्कृति को समझने के लिए और वहाँ के जो व्यक्तिगत रूप से लोग जो कोई इलीगल उधर गए हैं, उनको कोई भाषा नहीं आती, उनके साथ मेरा संपर्क अम्बेसी की तरफ से हमारा जो वहाँ पर अम्बेसी है उसके माध्यम से संपर्क साधा जाता था। तो पता चलता था कि वो इधर की लड़कियों से शादी करना चाहती हैं, तो लड़कियां जो है हिंदी और हिंदी भाषा और हिंदी की हमारी परंपराएं, हमारा खान पान, हमारे रीति रिवाज सीखना चाहती हैं। अरे चाहे कुछ भी हो, सीखना तो चाहती है ना। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी भाषा में वो एक सामर्थ्य है, वो एक अट्रैक्शन है, आकर्षण है, जिसके लिए इतने देश के लोग, इतने देशों के लोग राजा उसको सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। अब एक और बात कि अभी अभी मनीषा मैम ने शायद कहा था कि वो डिजिटलाइजेशन में हिंदी का प्रयोग शायद कम हुआ है, जैसा मैंने समझा। हो सकता है उन्होंने किसी और हिसाब से बोला हो, लेकिन मैं उनको बताना चाहती हूँ कि सूचना और प्रौद्योगिकी में, टेक्निकल एजुकेशन और सूचना में, गूगल में, फेसबुक में हिंदी का क्रेज बहुत ज़्यादा है। ये कंपनियां आज हमारे हिंदी को अगर ना अपनाएं तो इनका गूगल, इनका फेसबुक, इनका ट्विटर नहीं चल सकता है। ये आप तय कर लीजिए। अब वो स्थिति नहीं है पहले वाली। अब ये विज्ञान का युग है और विज्ञान के युग में ठीक है, वो जो पहले चिट्ठियां लिखी जाती थी, आपस में वार्तालाप होते थे, वो अब वेबिनार के माध्यम से हो रहे हैं। लेकिन फिर भी कोई माध्यम तो है जिससे हम जल्दी से वो भाषा सीख सकते हैं, और वो है हिंदी भाषा। हिंदी भाषा को सीखना कोई मुश्किल नहीं है, किसी भी भाषा को सीखना मुश्किल नहीं है। मुझे विदेशों की बहुत सारी भाषाएं आती हैं। जैसे प्रिंसिपल महोदय कह रहे थे कि वो असम में थे, पढ़ना मुश्किल है। हम तो वहाँ सेमिनार लगाने जाते थे तो पहले थोड़े थोड़े शब्द असमी भाषा के, कलकत्ता में बंगाली भाषा के, मद्रास में तमिल, तेलुगु के, मलयालम के, वो शब्द सीख के जाते थे। क्योंकि जो भाषा का विद्यार्थी है या भाषा का टीचर है, अध्यापक है, उसकी ग्रास्पिंग पावर अधिक होती है। वो किसी भी भाषा को सीखने में ज्यादा समय नहीं लगाता। ये मेरा दावा है, आप करके देख लीजिए। आप जर्मन सीखिए, रशियन सीखिए, इन सब की जन्मदात्री जो है वो संस्कृत भाषा है और हमारी हिंदी वहीं से आई है और अधिक से अधिक बोली जाने वाली है। अभी अभी हाल में लास्ट ईयर में अमेरिका में भी मैं सिंगापुर गई तो वहाँ व्यापारियों ने 2 दिन का एक सेमिनार रखा था और मुझसे ये कहा गया कि आप वैसी हिंदी का हमें बताएं कि जो संपर्क की भाषा हो। हमें ग्रामेटिकली हिंदी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें भारत एक विश्व गुरु बनने जा रहा है, था भी अब फिर से बनने जा रहा है। हमारी सरकारों और हमारे नीतियों की वजह से, हमारी परंपराओं की वजह से, हमारी संस्कृति और धर्म की वजह से और हमारे व्यवहार की वजह से, तो उसमें हिंदी का होना बड़ा आवश्यक है। इसको राजभाषा के लिए बड़े प्रयास किए गए, काफी अंत तक पार्लियामेंट में पहुंचा दिया गया था, लेकिन फिर भी अभी इसकी उन्नति में, इसके विकास में अभी भी हम थोड़े पिछड़े हुए हैं। और वो हम कैसे कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। आने वाली पीढ़ी, जो बच्चे हैं, जो बहुत अच्छा अभी बोल के गए हैं, वो बच्चे कर सकते हैं। मेरे सहकर्मी बोल सकते हैं, आप सब मेरे सहकर्मी हैं। मैं चाहे विश्वविद्यालय में रही हूँ, लेकिन हूँ तो अध्यापक ही ना। तो इस वजह से इसको आगे, इसके प्रचार और प्रसार के लिए हमें कार्य करना होगा। इससे हम अपनी संस्कृति, अपना इतिहास, अपना व्यवहार और अपना व्यक्तित्व को विकसित कर सकते हैं, अगर हमें हिंदी का ज्ञान है। ये आप मान के चलिए। और ये सूचना प्रौद्योगिकी
और ये सारा जितना डिजिटाइजेशन है, इसमें हिंदी के प्रयोग के हुए बगैर ये कंपनियां कभी सफल नहीं हो सकती हैं। ये मान के चलिए, हमें ही उनका प्रयोग करना है और बच्चों को ये सिखाना है, आत्मविश्वास दिलवाना है, अध्यापकों को भी आत्मविश्वास दिलाना है। केवल एक दिन के लिए सेमिनार करके हम हिंदी का विकास और उसका विस्तार नहीं कर सकते हैं। अधिक हमारे दफ्तरों में भी ये पखवाड़े मनाए जाते हैं, प्रतियोगिता कराई जाती है, लेकिन फिर भी हिंदी के प्रति प्रेम, हिंदी के प्रति सेवा भाव, श्रद्धा जैसे किसी गुरु के प्रति होती है, ऐसे अगर नहीं होगी तो मेरा देश आगे तरक्की नहीं कर सकेगा। मेरे देश में रहने वाले मेरे अध्यापक जो है तरक्की नहीं कर पाएंगे और मेरे देश में आने वाली पीढ़ी भी तरक्की नहीं कर पाएगी। तो इन सभी शुभकामनाओं के साथ मैं एक बार फिर से प्राचार्य महोदय जी का और बाकी जो इसके साथ जुड़े हुए सभी अध्यापक गण हैं, विद्यार्थी हैं या हिंदी सेवी हैं, हिंदी प्रेमी हैं, उन सबका आभार करती हूँ और उन सबको शुभकामनाएं देती हूँ कि हमने तो 40 वर्ष से लेके आज 50वें साल की उसमें 90 के दशक से हम लोग बाहर विदेशों में भी हिंदी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और अच्छा लगता था। यही पहरावा, यही बोली हमें अपने व्यक्तित्व के निर्माण करने में आज इस आत्मविश्वास के साथ मैं आपके सामने बैठी हूँ, वो हिंदी का ही बोलबाला है। इसलिए हिंदी को हमें आगे बढ़ाना है और मैं सबका धन्यवाद करती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। और आपके केंद्रीय विद्यालय द्वारा ये जो आयोजन किया गया है, बड़ा सुंदर और बड़ा अच्छा आयोजन किया गया है और जो मुझे आपने बुलाया तो हिमाचल प्रदेश के साथ मेरा प्रेम है और मैं हिमाचल विश्वविद्यालय में रही हूँ, तो कोई भी कहे तो मेरे को समय निकालना कोई मुश्किल नहीं। इसलिए जय भारत, जय हिंद एंड शुभकामनाएं और बहुत बहुत हाथ जोड़ के सबका धन्यवाद। धन्यवाद मैम। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए मैं श्रद्धेय आचार्य महोदय, आदरणीय उप प्राचार्य महोदय, अपने साथियों व बच्चों से आपका बहुत बहुत दिल धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि दिल से लिखी बातें दिल को छू जाती है। दिल से लिखी बातें दिल को छू जाती है। ये अक्सर अनोखी बात कर जाती हैं। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं, कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोगों से मिलकर जिंदगी बदल जाती है। मैम, इसी प्रकार हमारा जीवन भी शायद आपके संपर्क में आने से पूर्ण रूप से बदल जाएगा। हमने आज बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें आप सुनी, सीखी, समझी। हमारे बच्चों ने आपसे बहुत सीखा। इसके लिए हम सब परिवार के सदस्य आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब 12वीं ब की छात्रा पायल हिंदी भाषा के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करेंगी। 12वीं ड। पायल, आवाज आ रही है? पायल, सुन रहे हो बेटा? शायद उसका टीवी जुड़ रहा होगा। दरिया ने झरने से पूछा, तुझे समुद्र नहीं बनना क्या? दरिया ने झरने से पूछा, क्या तुझे समुद्र नहीं बनना क्या? झरने ने बड़ी नम्रता से कहा, झरने ने बड़ी नम्रता से कहा, बड़ा बनकर खारा हो जाने से अच्छा है छोटा रहकर ही मीठा। झरने ने बड़ी नम्रता से कहा, रहकर ही मीठा रहूं, क्योंकि वो छोटा बनकर ही मीठा रहना चाहता था, क्योंकि समुद्र में क्या होता है, तो समुद्र का पानी खारा हो जाता है। ऐसे ही कुछ हमारे उप प्राचार्य महोदय हैं। अब मैं निवेदन करती हूँ उप प्राचार्य महोदय जी से कि वह अपने बहुमूल्य विचारों से हम सबको
अवगत कराएं उप प्राचार्य महोदय। सभी को मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन। सर्वप्रथम मैं आप सभी विद्वान जनों को आज हिंदी दिवस के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। आज 14 सितंबर है और आज हमारी राष्ट्रभाषा राजभाषा हिंदी का जन्म दिवस है। तो उसके जन्म दिवस पर मैं अपनी राष्ट्रभाषा राजभाषा मातृभाषा हिंदी को भी शत शत नमन करता हूं और उस भाषा को जो हमारा गौरव है उसको उसके जन्म दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भाषा, अगर हम भाषा की बात करें तो सबसे पहले हमारे जहन में 3 बातें आती हैं: मातृभूमि, माँ और मातृभाषा। ये एक ऐसा पड़ाव है जिसको हर व्यक्ति जो है अपने जीवन में इसको अनुभव करता है। मातृभूमि क्या है? जहां पर वो जन्म लेता है, जहां की मिट्टी में खेलता है, जहां के अन्न जल खा करके बड़ा होता है, वो है हमारी मातृभूमि। और माँ क्या है? माँ जो हमें जन्म देती है, हमारा पालन पोषण करती है, हमें संस्कार देती है, वो माँ है, वो वंदनीय है, पूजनीय है। जिस तरह से हमारी मातृभूमि पूजनीय है, उसी तरह से हमारी जो माँ है वो भी पूजनीय है, वंदनीय है। और उसके बाद तीसरा नंबर आता है मातृभाषा का। हमें जो भी शिक्षा दीक्षा है, जो संस्कार है, वो सारे के सारे हमें मातृभाषा में परंपरागत रूप से हमारे अंदर उनका स्थानांतरण होता है। माँ के द्वारा, पिता के द्वारा, संबंधियों के द्वारा, भाई बहनों के द्वारा, समाज के द्वारा। तो इसलिए मातृभाषा भी वंदनीय है, पूजनीय है और इन तीनों का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है। अब दूसरी बात आ जाती कि भाषा क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है। देखिए विद्वान जनों, भाषा इसलिए जरूरी है कि ये हमारा संप्रेषण का माध्यम है। इसके द्वारा हम अपने विचार व्यक्त करते हैं, अपनी भावनाएं एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। तो इसलिए एक ऐसी भाषा का होना जरूरी है जिसके द्वारा हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति जो है वो कर सकें। अब इसके लिए मातृभाषा को क्यों सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है? हम लोग जब छात्र थे तो हमारे एक प्रोफेसर थे डॉक्टर अग्निहोत्री जी, वो हमें पढ़ाया करते थे। उन्होंने कहा कि जितना हम अपनी मातृभाषा में सीख सकते हैं उतना हम और किसी भाषा में सीख नहीं सकते। हमारा जो सबसे ज्ञान अर्जन का और सटीक ज्ञान अर्जन का जो साधन है वो हमारी मातृभाषा है। कक्षाओं में भी हमने कई बार अनुभव किया है, बच्चों को अंग्रेजी में नहीं समझ आता है, हिंदी में नहीं समझ आता है, तो जैसे मान लीजिए पंजाब का बच्चा है, वो बोलता है कि मैडम पंजाबी च दसो। तो जब उसको पंजाबी में समझाया जाता है तो वो
इंग्लिश वाला भी समझ में आ जाता है, हिंदी वाला भी समझ में आ जाता है, लेकिन उसका माध्यम जो है वो पंजाबी बन, क्योंकि वो उसकी मातृभाषा। इसलिए ये जो मातृभाषा है इसका बहुत बड़ा महत्व है। ये हमारे ज्ञान अर्जन का बड़ा सटीक साधन है। अब मैं आपको प्रचलित रूप से 3-4 उदाहरण दूंगा कि जिसके द्वारा हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मातृभाषा हिंदी है वो किस तरह से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप देखिए, ये नंबर 1 जो हिंदी है ये पूरे संपूर्ण भारत की संपर्क भाषा है। हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं भी चले जाएं, हमें कोई भाषा ना आती हो, केवल हमें हिंदी का ही ज्ञान हो, तब भी हम अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हिंदी के द्वारा कर सकते हैं। इसका उदाहरण है छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड से असंख्य प्रवासी मजदूर जो हैं देश के विभिन्न हिस्सों में जाते हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और उनको ना तो अंग्रेजी आती है, ना तमिलनाडु में गए हैं तो ना उनको तेलुगु आती है, लेकिन वो फिर भी अपना जीवन यापन करते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो ये हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी की बहुत बड़ी ताकत है। दूसरा, ये एक वैज्ञानिक और संपूर्ण भाषा है। संपूर्ण भाषा से अब आप वहां चले जाएं आंध्र प्रदेश में, वहां की जो उनकी मातृभाषा है या उनकी जो राजभाषा है राज्य की, वो तेलुगु है। तेलुगु में जो पुरुष है उसको, पुरुष और स्त्रीलिंग को एक ही तरह से वाइस वर्सा बोला जाता है। जैसे कोई पुरुष आया है तो उसको बोलेंगे तुम आ गई, और कोई स्त्री आई है तो उसको बोलेंगे तुम आ गई, तुम आ गया। तो ये इस तरह से हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है और संपूर्ण भाषा है। इसमें जो बोला जाता है, जो कहा जाता है, जो लिखा जाता है वही होता है, उसमें कोई हेर फेर नहीं। तीसरा, ये हिंदी हमारी जो राष्ट्रभाषा है ये हमारे राष्ट्र में सर्वाधिक प्रकाशित होने वाली भाषा है। बहुत सारी मैगजीन, बहुत सारी पुस्तकें, बहुत सारे समाचार पत्र और बहुत सारा जो प्रकाशन व्यवस्था है वो हिंदी के द्वारा ही होती है। तो मैं आप सभी से ये आज इस दिवस पे अनुरोध करना चाहता हूं कि हिंदी जो व्यवहार में हमारी राष्ट्रभाषा भी है, राजभाषा भी है, मातृभाषा भी है, लेकिन अभी बहुत से पड़ाव तय करने हैं। लेकिन जितना भी रास्ता हिंदी ने तय किया है, इसमें हमारी भाषा ने बड़ी वीरता के साथ अपने पथ के ऊपर आगे बढ़ी है और अपना रास्ता उसने तय किया है। मैं एक बार फिर से आज के जो हमारे परम आदरणीय प्राचार्य महोदय हैं उनको, और आज की जो मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर जोगेश कौर अवस्थी, उनको, और आज के कार्यक्रम की जो संचालक हैं श्रीमती अंजू अवस्थी, और दूसरे अध्यापक जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, और जितने छात्र छात्राएं इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, उन सभी को आज
हिंदी के जन्म दिवस पर मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उनसे केवल एक ही आह्वान करता हूं कि अगर हम ठान लें, क्योंकि ये हमारी माँ है, हमारी मातृभूमि है, हमारी मातृभाषा है, और इसको अगर हम सम्मान देंगे, अपने मन वचन कर्म से अगर इसको स्वीकार करेंगे, तो हमें किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है। जब आप ये तय कर लेंगे तो हिंदी जो है अपना रास्ता स्वयं ही, अपनी मंजिल जो है वो तय कर लेगी। एक बार फिर से सभी का आभार, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय। बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षक और तर्क दोनों जैसे ही होते हैं, शिक्षक और तर्क दोनों एक जैसे ही होते हैं। खुद जहाँ है वहीं पर ही वो उनकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि हमारा यही कर्तव्य है, हम बच्चों को उनकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। तो सर, आपने बहुत ज्ञानवर्धक बातें दी, बच्चों को सिखाया, जिसके लिए आपका बहुत बहुत हार्दिक और मन से धन्यवाद। अब हमारी छोटी सी बच्ची 5वीं से अद्विता हिंदी के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही है। अद्विता। गुड मॉर्निंग। सौंधी सुगंध मीठी सी भाषा, गर्व से कहो हिंदी है मेरी भाषा। गर्व में है हिंदी पर, शान हमारी हिंदी है। गर्व में है हिंदी पर, शान हमारी हिंदी है। कहते सुनते हिंदी हम, पहचान हमारी हिंदी है। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया, प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य महोदय एवं ज्ञान की अविरल गंगा बहाने वाले प्रिय शिक्षक वृंद, सुप्रभात। आज मैं अद्विता वालिया KVO की छात्रा आप सबके समक्ष हिंदी की महत्ता पर अपने विचार साझा करना चाहती हूँ। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में 14 सितंबर सन 1949 को स्वीकार किया गया। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी भाषा ही वह कड़ी है जो पूरे राष्ट्र को एकता सूत्र में बांधकर रखती है। हर भारतीय की शक्ति है हिंदी, एक सहज अभिव्यक्ति है हिंदी। हर भारतीय की शक्ति है हिंदी, एक सहज अभिव्यक्ति है हिंदी। हम सबका अभिमान है हिंदी, भारत देश की शान है हिंदी। दुनिया में हिंदी भाषा चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। भारत में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन हिंदी सबसे ज्यादा बोली, लिखी व पढ़ी जाती है। हर साल विद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में सितंबर के महीने में हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया जाता है। इसी दिन भारत के राष्ट्रपति हिंदी भाषा में अतुल्य योगदान के लिए लोगों को राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। अंत में मैं इन पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आज स्याही से लिख दो अपनी पहचान, आज स्याही से लिख दो अपनी पहचान। हिंदी हो तुम, हिंदी है हम, हिंदी अपना अभिमान। जय हिंद। बहुत अच्छा बच्चे, खिलते हुए फूल जैसी लबों पर हंसी हो, ना कोई गम हो ना कोई बेबसी हो। सलामत रहे जिंदगी का ये सफर, जहाँ हमारे बच्चे रहें वहाँ बस खुशी ही खुशी हो। हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जहाँ जाएं, जिस भी फील्ड में जाएं, जहाँ भी वो प्रवेश करें या कहीं भी जाएं, वो बस उनके जीवन में सदा खुशियां ही खुशियां रहें। अब हमारे सामने 12वीं स की छात्रा बबली हिंदी भाषा के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हैं। बबली। धन्यवाद मैम। आदरणीय प्रधानाचार्य, अतिथि, प्रिय शिक्षक एवं मेरे प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार एवं हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं हिंदी दिवस के शुभ दिन पर एक कविता लेके प्रस्तुत हुई हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। जन जन की भाषा है, जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की भाषा है हिंदी। ज्ञान की गौरव गाथा है,
एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है, वो मजबूत धागा है हिंदी। इसके बिना हिंद ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। धन्यवाद। शाबाश बच्चा, बहुत अच्छा बोले आप। अब हमारे सामने 5वीं ब का नन्हा सा बच्चा हर्षित कविता लेके प्रस्तुत हो रहा है। 5वीं ब, हर्षित बेटा। आदरणीय अतिथि महोदय, प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, शिक्षकगण तथा मेरे प्यारे साथियों, मैं हर्षित गुप्ता 5वीं ब का छात्र हिंदी दिवस के अवसर पर आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है राष्ट्रभाषा हिंदी। राष्ट्रभाषा है अपनी हिंदी, मातृभाषा से हम कहते हैं विविधता में एकता का पाठ ये हमें पढ़ाती है। चारों दिशाओं की दूरी को एक साथ ये मिलाती है। इसी के कारण ही तो हम सब एक साथ में रहते हैं। राष्ट्रभाषा है अपनी हिंदी, मातृभाषा से हम कहते हैं हिंदी भाषा ही तो हम सबको पहचान दिलाती है। हर मानव के मन के भावों को ये दर्शाती है। जीवन का आधार है हिंदी, हम बात इसी में करते हैं। राष्ट्रभाषा है अपनी हिंदी, मातृभाषा से हम कहते हैं। धन्यवाद। शाबाश बच्चे, बहुत अच्छा बोले आप। याद करना और याद आना दोनों अलग अलग बातें हैं। याद हम उन्हें करते हैं जो हमारे अपने होते हैं, और याद हम उन्हें आते हैं जो हमें अपना समझते हैं। अब हमारे सामने प्रकृति जेठी 10वीं स की छात्रा अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही है। प्रकृति जेठी। हिंदी हमारी मातृभाषा है, मात्र एक भाषा नहीं। नमस्कार, मैं प्रकृति जेठी कक्षा 10वीं स की छात्रा आप सभी के समक्ष हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर एक छोटी सी कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार है। प्यार मोहब्बत भरा है जिसमें, जिससे जुड़ी हर आशा है। मिस्री से भी मीठी है जो, वो हमारी हिंदी भाषा है। हिंदी में सुनाए लोरी माँ, भजन हिंदी में गाती है। यही तो वो भाषा है जो पूरे देश को मिलाती है। फले फूले ये आगे बढ़े, मेरे दिल की यही अभिलाषा है। मिस्री से भी मीठी है जो, वो हमारी हिंदी भाषा है। प्यार मोहब्बत भरा है जिसमें, जिससे जुड़ी हर आशा है। मिस्री से भी मीठी है जो, वो हमारी हिंदी भाषा है। धन्यवाद। बहुत अच्छा बच्चे। अब अंत में हमारे विद्यालय की 10वीं ए की छात्रा समृद्धि अपनी राजभाषा विषय के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हैं। समृद्धि। समृद्धि बेटा, आवाज आ रही है हमारी? समृद्धि, समृद्धि आ रही बेटा आवाज? माइक ऑन करो बेटा। चलो कोई नहीं बेटा, आपको बाद में मौका दे देंगे हम। रोज हमारा ये कार्यक्रम होना है। तमन्नाओं से भरी जिंदगी, ख्वाहिशों से भरा हो हर पल, दामन भी छोटा लगने लगे, इतनी खुशी दे पधारे हुए सभी विद्वत जनों को आने वाला पल। अब अंत में मैं सादर आमंत्रित करती हूँ हमारे विद्यालय की हिंदी विषय की अध्यापिका सुप्रिया गुप्ता मैम को। कृपया आप आए हुए सभी विद्वत जनों का धन्यवाद ज्ञापन करें। सुप्रिया मैम। परम श्रद्धेय डॉक्टर अवस्थी मैम, प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य महोदय, सभी साथी शिक्षकगण तथा मेरे प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
हमारे विद्यालय में हिंदी का यह 15 दिन का उत्सव मनाया जाता है, जो हिंदी पखवाड़े के रूप में मनाते हैं। इस उत्सव के उद्घाटन दिवस पर हमें डॉक्टर अवस्थी का अमूल्य ज्ञान और आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इसके लिए समस्त विद्यालय परिवार की ओर से मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। आपने अपने अद्वितीय विचारों से हमें लाभान्वित करा और हमें अपना अमूल्य समय दिया। तत्पश्चात हमारे प्रधानाचार्य जी, जिन्होंने हमें सदा ही एक मुखिया की भांति अपार स्नेह तथा प्रोत्साहन प्रदान किया है, इसके लिए मैं प्रधानाचार्य महोदय का भी हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। उप प्रधानाचार्य महोदय तथा अंजू अवस्थी मैम, जिनका कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन हमें इस कोरोना काल में भी कभी पीछे नहीं हटने देता तथा हमें हर कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए प्रेरित करता रहता है। आपका भी हार्दिक धन्यवाद। साथ ही सभी शिक्षक साथी और प्यारे बच्चे, जिन्होंने इस उद्घाटन समारोह में भाग लेकर इसे सफल बनाया, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और आशा करती हूँ कि आगे भी आप सभी का सहयोग हमें मिलता रहेगा और हम हिंदी पखवाड़े का यह उत्सव सफलतापूर्वक मना पाएंगे। अंत में एक बार पुनः सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं तथा सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं शुभ दिन। मैम बहुत बहुत धन्यवाद। फूलों की हर कली खुशबू दे आपको, सूरज की हर किरण रोशनी दे आपको, हम तो कुछ देने के काबिल नहीं, देने वाला हर खुशी दे आपको। इन्हीं पंक्तियों के साथ हम आज इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। आने वाले सभी विद्वान साथियों का और खासकर हमारे मुख्य अतिथि महोदया का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।